बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। गया रोड रेज में हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी यादव पर रोड रेज में आदित्य सचदेवा नाम के एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। वारदात के बाद से ही जेडीयू विधायक मनोरमा देवी का बेटा रॉकी फरार था और कल देर रात पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और फिर गया शहरी क्षेत्र में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले रॉकी के पिता बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को गिरफ्तार किया गया था। राजेश से मिले सुरागों के बाद ही पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी और इससे पहले रॉकी की मां मनोरमा देवी ने कहा था कि उनका बेटा जल्द सरेंडर कर देगा, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में थोड़ी ही देर में अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। We are doing raids on the basis of his statements. जगह जगह छापेमारी की जा रही थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। यह मसला इसलिए भी गरमाया क्योंकि वो एक विधायक का बेटा है और ऐसे में लगातार पुलिस इस आरोपी को ढूंढ रही थी। जेडीयू विधायक का बेटा फरार चल रहा था। एक शख्स पर विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप जेडीयू विधायक के बेटे रॉकी पर लगा था और तभी से पुलिस रॉकी की तलाश कर रही थी। हालांकि रॉकी की मां का यह कहना था कि बहुत जल्द उनका बेटा सरेंडर कर देगा और अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि रॉकी खुद सरेंडर करता, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब से कुछ देर बाद ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मसले का खुलासा करेगी कि आखिर किस तरह से वो कार्रवाई कर रही थी और आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है। यह मसला कानून व्यवस्था को लेकर भी सियासत के गलियारों में खूब गरमाया है। और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद आदित्य के परिजनों और उनके पड़ोसियों को उम्मीद बंधी है कि अब इस मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने रॉकी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ऐसे अपराधियों को संरक्षण ना दे और इनको पकड़े गए हैं तो इनको कठोर से कठोर सजा दे, जिससे छोटी मोटी भी घटना इस समाज में ना होने पाए और कोई हिम्मत ना कर सके ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए। ये रॉकी यादव जैसा ये जो लड़का है और जैसा कि जानकारी हम लोग को मिला है कि खुद जो है कि आईएएस का शायद तैयारी कर रहा है वो लड़का, और इस तरह का तो खैर अब आगे भविष्य में भी जो है और हम लोग नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ पाएगा। इस तरह का सजा इन्हें कानून के द्वारा मिलना चाहिए। इन लोगों को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने में लोग सोचे, इनका हिम्मत दोबारा ऐसा करने के लिए कभी ना हो। जिनका लड़का चला गया वो तो चला गया, वो तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इनका मनोबल इस तरह से होना चाहिए कि अगला कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, लेकिन क्या कुछ अब तक के पुलिस आधिकारिक तौर पर बता भी सकी है? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ मिनट बाद यहाँ पर एसएसपी कार्यालय है, वहाँ पर एसएसपी पहुंचने वाली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। अब तक जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि कल देर रात जो रॉकी है मुख्य अभियुक्त, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। जब एसएसपी यहाँ पर पहुंचेंगी उस बात का खुलासा होगा, ये कहा जा रहा है। तो कुछ चंद मिनटों बाद बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। जो गरिमा मलिक यहाँ पर पहुंचेंगी, जो गया की एसएसपी हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीछे यह मामला सामने आया था हत्या का, उसके बाद से लगातार पुलिस यह दावा कर रही थी कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी रही है, क्योंकि राजेश जो बॉडीगार्ड था उसको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो रॉकी उस समय कहा था कि पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद थोड़ा पुलिस जो है वो चैन की सांस ले रही है। लेकिन उसने इस गिरफ्तारी के बाद क्या बातें बताई हैं, जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा उसके बाद सामने आ पाएगा। प्रशांत, लेकिन क्या पुलिस ये साफ कर पाई है अब तक कि आखिर कहां से इसे पकड़ा गया, किन परिस्थितियों में, आखिर किस तरह की मशक्कत की गई थी?
बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है वो एमएलसी जो मनोरमा देवी है जेडीयू की, उनके घर पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद उनसे भी पूछताछ की गई थी और उसके बाद से जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, जो एसआईटी की टीम थी, वो लगातार शहर में छापेमारी कर रही थी और कहा यह जा रहा है कि गया के शहरी इलाके में ही वो मौजूद था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो गया शहरी क्षेत्र में मौजूद था तो पुलिस आखिर 3 दिन तक क्या कर रही थी कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि जब यह मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार एसआईटी की टीम जो बनाई गई थी वो छापेमारी कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 दिन क्यों गुजर गया, क्योंकि बॉडीगार्ड तो उसी दिन गिरफ्तार हो गया था। तो अब पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद से सब बातें सामने आई थी, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की चूक रही है और शायद यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी में इतना लेट हो गया। राजनीतिक गलियारों में भी मसला खूब उछला है क्योंकि आरोपी की मां जेडीयू विधायक है और ऐसे में क्या खुद मनोरमा देवी अपनी बात रख पाई हैं? क्या कुछ उन्होंने जानकारी अब तक दी है? देखिए, मनोरमा देवी का इस गिरफ्तारी के बाद साफ तौर पर यह कहना था कि हम शुरू दौर से ये कह रहे थे कि अगर उसके ऊपर आरोप है तो वो सरेंडर करेगा। लेकिन चंद्रमोहन हमारे साथ बने रहे। आया था। आदित्य के चाचा राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, जिस तरह से अब गिरफ्तारी आरोपी की हुई है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है? हेलो राजीव जी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आरोपी की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, कैसे अब इस पूरी कार्रवाई को आप देख रहे हैं? हेलो राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो राजीव जी, अगर हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है, बोलिए सर। अब आखिरकार रॉकी की, आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। ऐसे में क्या अब आप संतुष्ट हैं और कैसे इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? हमारी अब नीतीश कुमार जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे अब एक ही डिमांड है, मांग रखते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले का जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और फांसी की सजा की हम डिमांड करते हैं। और इसका जांच जो है सीबीआई जांच भी हो इस केस का, मेरा यही आप मांग है सरकार से। जी, सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन ये जांच क्यों? अगर पुलिस अपनी तरफ से पड़ताल कर रही है तो उससे संतुष्ट आप क्यों नहीं? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी ठीक से। राजीव जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, आखिर क्यों? पुलिस तो इसमें पड़ताल कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, उससे संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, ये जो लोग हैं, जो भी लोग ने किया है, ये सब बिंदी यादव और ये सब उनके जो भी हैं, ये सब पावरफुल और लोग हैं, ये सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ना इनके पास पैसे की कमी है ना पावर की कमी है। तो ये हम चाह रहे हैं कि एकदम सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई हो, इसके लिए हम सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। और अगर देरी होगा जैसे जैसे वैसे वैसे इस केस में ढिलाई पड़ता जाएगा और वो ढिलाई हम चाह नहीं रहे हैं। राजीव जी, क्या जांच का भी अपील है। क्या ये समझा जाए कि बिहार पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं? आदित्य के चाचा राजीव जो ये कह रहे हैं कि वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्योंकि आरोपी और उनके परिजन ताकतवर हैं और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग ही निष्पक्ष जांच हो सकती है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी। चंद्रमोहन, पुलिस भी अब खुलासा करने वाली, लेकिन जो आदित्य के परिजन हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह की आशंका इनके मन में हो सकती है? क्या कुछ वहां चल रहा होगा? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जब से रॉकी की हत्या हुई है और यह आरोप जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर लगा है, उसके बाद से साफ तौर पर परिवार वाले कह रहे हैं ये कि क्योंकि मनोरमा देवी सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं गया पुलिस पर और बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि परिवार वाले ये चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है। जी, चंद्रमोहन बने रहे हमारे साथ। गया हत्याकांड का मुद्दा कल देश की संसद में भी उठा है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कल संसद में बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इतने अपराधियों के मां को, पत्नी को, भाई को टिकट इन्होंने दिया है, शराब माफिया को, बालू माफिया को ये घोषणा करे पहले,
और उसके बाद ये न्याय की बात करते हैं, पुलिस काम की बात करते हैं, ये किसी का नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए पागल हैं, मस्त हो चुके हैं, सत्ता के मंद में चूर हो चुके हैं, अहंकार में, नशे में धुत है। आखिर 60 घंटे के बाद, नूरा कुश्ती के खेल में समझौते के बाद, इतने के बाद गिरफ्तार होता है। तो ये दुनिया देख रही है कि नीतीश कुमार, लालू यादव का कथनी करनी और चाल चरित्र में कितना फर्क है।